We are about to start. लास्ट डे मैंने आपको एक क्विज भेजी थी जिसमें आप को कहा गया था कि आप उस क्विज को प्ले कीजिएगा। टोटल रिवीजन थी आपके पूरे कोर्स में से क्वेश्चंस की। आई थिंक आप सब ने उसको ट्राई किया होगा एंड नहीं है तो अभी भी वो ओपन है लिंक, तो आप उस पर जाके फिर से प्ले कर सकते हैं उसको, कोई इशू नहीं है उसमें। हाँ, वेरी गुड। जो हम टॉपिक कर रहे थे मैं थोड़ा सा उस पर वापस आ रहा हूं। हमारा टॉपिक चल रहा था टॉपिक 2। ओके, तो उस टॉपिक में अभी हम मूव करेंगे एंड जैसा कि आप सबको पता है, जो कैंडिडेट मेरे साथ नए हैं या जुड़ रहे हैं, आप सबके लिए बता दूं कि हम वन टाइम इसका सिलेबस कंप्लीट कर चुके और ये हम सेकंड टाइम कर रहे हैं। तो कुछ चीजें या कुछ टॉपिक मैं ऐसे करूंगा जो मेरे को लगता है कि वो फर्स्ट टाइम में भी आपके पास सिंपल थे और हम उनको सिंपल वे में इस बार भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं उसी तरह से उनको ट्रीट करूंगा। ओके, तो लीजिए आज का जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो चेक कीजिएगा, सॉरी सेकंड चैप्टर चेक कीजिएगा। सेकंड चैप्टर जो मैंने बेसिक आपके साथ डिस्कस किया था पॉलिनोमियल्स है, और इसमें हमने जो अभी तक किया हुआ है, आई थिंक मेरी ऑडियो और वीडियो सब तक क्लियर आ रही होगी। जो भी हमने अभी तक इसमें डिस्कस किया है वो आप सब तक मैं एक बार जल्दी में रिकैप करूंगा उसका, तो वो आपके पास सबको मिल ही गया होगा। बट फिर भी मैंने उसमें डिग्री डिफाइन की थी, व्हाट इज पॉलिनोमियल, एंड उसकी एक आपको छोटी सी असाइनमेंट भेजी थी विद आंसर्स। आई थिंक आप सब ने उसको सॉल्व कर लिया होगा। ठीक, जो मैंने आपको एक असाइनमेंट इसकी भेजी थी फर्स्ट डे। तो आज मैं इसी को थोड़ा सा आगे मूव कर रहा हूं। और एक चीज और मैं बता दूं, मैं अभी किसी एनसीईआरटी की बुक को फॉलो नहीं कर रहा, अभी मेरे ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैं टॉपिक भी करवाऊंगा तो भी ओपन एंडेड क्वेश्चन से, और अगर मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा तो भी किसमें से होंगे, ओपन एंडेड में से होंगे। ओपन एंडेड का मतलब है मैं कोई भी टॉपिक आपके पास यहां से क्या करूंगा, पिकअप करूंगा। तो लीजिए आज हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है उस टॉपिक को हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट इज दिस? ओके, तो वो चेक कीजिएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जैसा मैंने आपको कहा था कि इफ वी हैव अ पी एक्स like x square plus 5x and plus 7, okay, and someone ask you find out the value of p1, तो आप क्या करते हैं उसमें, इंस्टेड ऑफ x आप 1 फिल करते हैं, इंस्टेड ऑफ x आप 1 फिल करते हैं एंड प्लस 7। आपके पास इस ओवरऑल आंसर का क्या हो जाता है, 1 प्लस 5 प्लस 7 and you will get 13. That means value of that p1 is equal to 13. हाँ, एक चीज नोट कीजिए, p मीन्स पॉलिनोमियल, x मीन्स वेरिएबल, कि ये पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है, x वेरिएबल में। और जो आपने यहां पे फाइंड आउट किया दिस 13, दिस 13 इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल।
और एक हमारे पास एक चीज और आती है इस पॉलिनोमियल में, दैट इज कॉल्ड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इसको भी जरा ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। चेक कीजिए, सपोज कीजिए मेरे को एक फंक्शन दिया हुआ है px, सॉरी पॉलिनोमियल दी हुई है px, एंड समवन आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p3। ठीक, तो जैसे ही आप इसमें p3 फिल करते हैं तो p3 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 3² -8 इंटू 3 प्लस 15। 3² का क्या हो जाएगा, 9 -24 एंड प्लस 15, तो इट बिकम 0। यहां पे आप चेक करेंगे बच्चे, सारे बच्चे नोट करें, यहां पे मैं इसमें एक चीज बताना चाहता हूं आपको कि आपने फाइंड आउट किया p3 और p3 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल। इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p3 तो आप कहेंगे जीरोस, बट यहां पे एक 3 रोल प्ले कर गया, इस 3 को हम क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ px, यानी वो नंबर जो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना दे, दैट इज कॉल्ड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और अच्छा, इसमें को फाइंड आउट करना बड़ा आसान होता है, जैसे हम इसमें फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, कि ये हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन चलता है या इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो वो भी देख लीजिए। ठीक, कि हम इसको किस तरह से क्या करते हैं, फॉर्मेट करेंगे। जैसे हम यहां पे कर रहे हैं p3 की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 0 के इक्वल। तो आपके पास ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज इस तरह से आ जाएंगी कि p3 इज कॉल्ड जीरोस। ओके, तो अब हम चेक करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनको आपको नोट करना है, और वो नोट आप ये भी करेंगे कि अगर आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, मैक्सिमम 1। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक है तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, 2। अगर आपके पास क्यूबिक है तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, 3। अगर आपके पास बाई क्वाड्रेटिक है तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 4। ओके, तो ये आपके पास क्या बनेगी, जीरोस बनेगी। और एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज जो हम इसमें करने जा रहे हैं कि सपोज कीजिए आपके पास एक पॉलिनोमियल है px विच इज गिवन टू x³ -6x² प्लस 11x -6। आप कैसे चेक करते हैं कि इसमें ये जीरोस होंगी या नहीं होंगी, तो उसका एक बेस्ट आपको एग्जांपल बता रहा हूं कि हाउ यू कैन चेक इट। तो उसमें आप इस फॉर्मेट में जाएंगे, चेक कीजिएगा, आप इस फॉर्मेट में जाएंगे x³ -6x² प्लस 11x प्लस 6। तो ये क्यूबिक है, और क्यूबिक में नंबर ऑफ जीरोस मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी जीरो होगी, तो उसका एक बेस्ट एग्जांपल होता है। तो सबसे पहले आप देखो कि आपकी पॉलिनोमियल का जो लीडिंग कोफिशिएंट है, लीडिंग कोफिशिएंट यानी x³ का कोफिशिएंट क्या है, यहां कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1, और हमारे इसमें 1 है। अब आप देखेंगे उसका कांस्टेंट वैल्यू 6 है, तो कांस्टेंट वैल्यू किन किन से डिवाइड हो रही है, तो 6 किससे डिवाइड हो सकता है, +-1 से, +-2 से, +-3 से, या +-6 से। तो हमें ये गैस मिल जाता है कि इसकी जो जीरोस होंगी आइदर +-1 होगा, +-2 होगा, +-3 होगा, या प्लस क्या होगा, 6 होगा। तो हम इसको चेक करेंगे एंड देन वी कैन जीरोस। ओके, अभी रेडी हो जाइए,
आप सबके लिए क्वेश्चन आ रहा है एंड यू विल टेल मी द आंसर। और आपका क्वेश्चन ये रहा, आपको एक सिंपल सा दिया हुआ है फॉर्मेट कि व्हाट इज पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P2, P -1 प्लस P1/2। जल्दी से कैलकुलेट कीजिए एंड टेल मी द आंसर। ओके, चेक कीजिए। अगर आप P2 कर रहे हैं तो P2 की वैल्यू आपके पास आएगी -1। इफ यू आर फाइंडिंग P -1, चेक कीजिएगा तो वैल्यू आएगी 8। एंड इफ यू आर फाइंडिंग P हाफ तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए 5/4। तो फीड कीजिए, P2 की वैल्यू कितनी आई, -1 -8 एंड इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5/4। तो नाउ इट बिकम्स -9 प्लस 5/4। ऐड कीजिए, इट विल कम एज 4 -36 प्लस 5, यानी आपके पास जो ओवरऑल आंसर आएगा वो आएगा -31/4। चेक कीजिए, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो सकती है, अदरवाइज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को कोई डाउट हो तो वो मेरे से पूछ सकता है। के लक्ष्मी, अर्चिशा, आई गॉट योर आंसर, और करेक्ट आंसर है आपका। ओके, बिल्कुल सेम टाइप में आप आगे आ जाइए। जैसे हम इसको चेक करते हैं, इसको अगर हम चेक करें कि लेट अस सपोज px की वैल्यू है 5x - 4 एंड somebody ask you check whether x is equal to 4/5 is the zeros of this or not। तो एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास रहता है, आप क्या करेंगे, इस x की जगह पे 4/5 फिल कीजिए एंड व्हाट यू विल गेट, x इंटू 4/5 -4, कैंसिल कर दीजिए तो 4 - 4, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0। इफ यस इट इज अ 0 तो वी कैन से यस इट इज अ जीरोस। ध्यान से देखिएगा, जीरोस और रूट्स दोनों में एक सिमिलैरिटी भी है, एक डिफरेंस भी है। जो भी आपकी पॉलिनोमियल होगी उससे जो भी आंसर आएगा दैट बिकम्स अ 0, और अगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो दैट बिकम्स अ रूट। अभी जैसे आप देखिए क्वेश्चन में somebody ask you कि फाइंड आउट द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, आपने इस पॉलिनोमियल की जीरोस फाइंड आउट करनी है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 फिल कर दीजिए, व्हाट यू विल गेट, x + 1 = 0,
एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट x इज इक्वल टू -1। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट x इज इक्वल टू -2। तो ये भी आपकी जीरोस होगी और ये भी आपकी क्या होगी, जीरोस होगी। गॉट इट। तो ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जिसको हम जीरोस की कैटेगरी में क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। इफ समबडी आस्क यू कि px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, व्हाट इज द जीरोस, तो जीरोस के लिए आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x को इक्वल टू क्या पुट अप करेंगे, 0। टेक x कॉमन, इट बिकम्स x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास x की वैल्यू भी 0 होगी एंड x माइनस 2 की वैल्यू भी 0 होगी। तो व्हाट यू विल गेट, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2। तो आपके पास दो क्या आ गई, 0। यानी किसी भी पॉलिनोमियल को आप जब इक्वल टू 0 पुट अप कर देंगे तो उसमें से जो भी सोल्यूशन निकलेगा दे आर कॉल्ड जीरोस। सिंपल सी आपके पास क्या रहेगी, क्वेश्चंस की वैल्यू रहेगी। अब मैं थोड़ा सा आपको लेंथी क्वेश्चंस में लेके जा रहा हूं बच्चे, ध्यान देना। जब जिन क्वेश्चंस में मैं अभी आपके साथ डील करूंगा वो देखिएगा कि वो क्या होंगे। अब जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं, somebody ask you कि इफ px is equal to ax cube minus x square plus x plus 4 and somebody ask you x is equal to -1 is the zeros of this polynomial, what is the value of a। तो ध्यान देना जो मैं अभी बोल रहे जा रहा हूं, इसका मतलब है कि जब मैं इसमें x की वैल्यू -1 पुट अप करूंगा तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 की इक्वल आ जानी चाहिए। तो चलिए मैं इसमें -1 पुट अप करता हूं, तो ये क्या आ जाएगा, a -1 क्यूब -1 स्क्वायर -1 प्लस 4। तो आपके पास इस क्वेश्चन की वैल्यू क्या आ जाएगी, -a -1 -1 प्लस 4। आना तो ये 0 की इक्वल ही चाहिए। चलिए ठीक है, -a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी -a प्लस 2 किसके इक्वल आ जाना चाहिए, 0 के, और a की वैल्यू किसके इक्वल आ जानी चाहिए, 2 के। तो ये आपके इस क्वेश्चन का क्या चला गया, आंसर चला गया। अगर हम पॉलिनोमियल को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो वी विल गेट दिस फॉर्मेशन। गॉट इट। अब हम इसी को आगे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं कि हम किस तरह से इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, नेक्स्ट में क्या करेंगे, फॉर्मेशन में लेंगे। हाँ जी, किसी का भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। गुरकीरत, सर सर आप हिट एंड ट्रायल मेथड एक बार सिखा दोगे। अभी बेटे मेरे को आने तो दो वहां पे, अभी मैं आया ही नहीं हिट एंड ट्रायल मेथड पे। ओके सर। ठीक है, अभी तो मैं जस्ट स्टार्ट कर रहा हूं, अभी मैं शुरू करने जा रहा हूं हिट एंड ट्रायल। ओके चलिए, तो अब आइए हमारे पास कि हम कैसे इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे अभी गुरकीरत ने कहा कि ये तो चलो इजी था, अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि फाइंड आउट द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और आपको बड़े सिंपल तरीके से सिखाऊंगा, चेक कीजिएगा कि इस पॉलिनोमियल की क्या फाइंड आउट कीजिए, जीरोस फाइंड आउट कीजिए। बच्चे इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। एक तो होता है फैक्टराइजेशन करके, सॉल्व करके। देखिए आप लीनियर का अगर आपको कहा जाए तो इट्स वेरी इजी, आप इसको 0 के इक्वल पुट अप करेंगे, 2x इज इक्वल टू -4 हो गया, x इज इक्वल टू क्या आ गया, -2, तो ये 0 बन गई। ओके, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक दिया है तो आपने 8th क्लास में फैक्टराइजेशन किए थे, तो आप इनके फैक्टर करेंगे और इनको इक्वल टू 0 पुट अप करेंगे, सो दैट यू विल गेट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1।
ये भी आपके पास इजी हो जाएगा। बट हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि अगर क्यूबिक आ जाए तो फिर कैसे करेंगे, जैसे अभी मेरे से पूछा गया। तो इसके लिए बच्चे हम ट्राई करते हैं हिट एंड ट्रायल, और देखिए अब आपको कितना इजी बना देंगे हम इसमें, चेक कीजिएगा जरा। सबसे पहले देखिए आपकी पॉलिनोमियल का लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो वो 1 है। अब आप देखिए व्हाट इज द कांस्टेंट, कांस्टेंट 6। तो आप चेक करेंगे 6 किस किस से डिवाइड हो रहा है, तो 6 प्लस माइनस 1 से डिवाइड होता है, 6 प्लस माइनस 2 से डिवाइड होता है, 6 प्लस माइनस 3 से डिवाइड होता है, और 6 प्लस माइनस 6 से डिवाइड होता है। ओके, अब हम क्या करेंगे बच्चे, देखते जाना जो मैं अभी आपको सिखाने जा रहा हूं। वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड यू आर गेटिंग। देखिए कैसे, आप इसमें सबसे पहले इस पॉलिनोमियल में 1 से शुरू कीजिए। तो आप 1 पुट अप करेंगे तो यू विल गेट 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6। बाई चांस हमारा सीधा ही हिट ट्रायल हिट हो गया तो ये 0 चला गया ना, तो इसका मतलब आपके इस क्वेश्चन की एक 0 आपको मिल गई। अच्छा, बाई चांस आपने इसको -1 से शुरू किया होता तो फिर आप क्या करते, -1 क्यूब, 6 इंटू -1 स्क्वायर, 11 इंटू -1 -6। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, -1 -6 -11 -6। ये 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रायल फेल हो गया, बट ये ट्रायल सक्सेसफुल हो गया। देखिए करने को तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप मेरा ध्यान से देखिएगा, अब ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग मोड में जाने वाला है कि फिर आप 2 और +2 को करें, फिर आप 3 और +3 को करें, फिर आप 6 और +6 को करें। बट नहीं, मैं आपको एक इजी चीज सिखाने जा रहा हूं। जिन्होंने मेरे साथ पहले किया था उन सबको पता है, इस मेथड का नाम है हॉर्नर मेथड। कौन सा मेथड बच्चे, हॉर्नर मेथड। और ध्यान से देखिए ये मेथड चलता कैसे है, या मैं इस मेथड को कैसे अप्लाई करता हूं। सारे बच्चे इस पे ध्यान से देखेंगे। हॉर्नर मेथड ये है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1 लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है -6 लगा दीजिए, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 11 लगा दीजिए, और लास्ट में क्या है -6। अगर बीच में कोई कोफिशिएंट मिस हो, ठीक है, अगर बीच में कोई कोफिशिएंट मिस हो तो आप उसकी जगह 0 फिल कर दीजिए। अब आपने क्या निकाल रखा है 1, तो मैं यहां 1 से शुरुआत करता हूं। ठीक, किसी को भी अगर डाउट हो तो वो मेरे से पूछ सकता है। यहां तो आप इस 1 को इसी तरह से लिखेंगे। अब आप 1 एंड इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, नेक्स्ट के नीचे लगाया जाएगा। ठीक, फिर से देख लीजिए बच्चे मैं क्या बोलने जा रहा हूं। अब इनको डायरेक्ट ऐड कर दीजिए तो ये क्या हो गया -5। फिर 1 इंटू -5, ये 1 और -5 की मल्टीप्लीकेशन कीजिए, क्या आ गया -5। इनको ऐड कीजिए, इन दोनों को, ये क्या आ गया 6। अब क्या होगा, इस 1 और 6 को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आंसर आया 6। तो आपके पास एंड में क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, और 0 आएगा भी, ये डेफिनेट है। ये उसी तरह से है जिस तरह से हम रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं ना, तो ये रिमाइंडर इसमें 0 आ गया। अब देखिए आपके पास जो नेक्स्ट पॉलिनोमियल बचेगी, ये 1 इंटू एक्स क्यूब था। अब आप इसके साथ पता क्या लगाएंगे, 1 इंटू एक्स स्क्वायर -5 इंटू एक्स और +6। अब आपके पास जो रिमेनिंग पॉलिनोमियल हुई, दैट बिकम्स एक्स स्क्वायर -5x + 6। इसको आप 0 की इक्वल पुट अप कीजिए तो आपके फैक्टर क्या हुए, x-2 एंड x-3 विच इज इक्वल टू 0। और फैक्टर क्या क्या बन गए, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3। ये आपके क्वेश्चन की क्या है, पॉलिनोमियल्स की क्या है फॉर्मेशन है, जिनको आप यहां पे क्या कर रहे हैं डिस्क्राइब करेंगे, या जिनको आप यहां पे क्या करेंगे फॉर्मेशन में रखेंगे।
हाँ जी, किसी का कोई डाउट हो तो वो मेरे से पूछ सकता है। किसी का भी कोई डाउट हो, दिस टाइप ऑफ मेथड इज कॉल्ड हॉर्नर मेथड। और ये सबसे इफेक्टिव है। अजीत सर एक बार फिर से समझा दो सर। बिल्कुल बिल्कुल, पहले तो आप ये बताओ, जो मैंने ये हिट एंड ट्रायल मेथड बताया, एक क्वेश्चन और कर लेता हूं मैं, फिर ठीक रहेगा? यस सर। हाँ, तो हम इसमें एक मेथड और ट्राई कर लेते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन की क्या आएगी, वैल्यूज आएंगी, या किस तरह से हम इस मेथड की वैल्यूज को ट्राई करेंगे। तो देखिएगा, फिर से मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, तो सभी इसको चेक करेंगे। यस सर। ओके, एंड द क्वेश्चन इज लाइक दिस कि आपके पास एक ये है 2x³ प्लस 3x² माइनस 11x एंड माइनस 6। आपको कहा गया कि इसकी क्या फाइंड आउट कीजिए, जीरोस फाइंड आउट कीजिए। ठीक, तो मैंने आप सबसे पहले ये कहा था कि अब आप यहां पे ये देखेंगे कि ये किसके साथ डिवाइड होने जा रहा है। वैसे इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए ये 6 है, तो 6 किससे डिवाइड हो सकता है, +-1 +-2 +-3 और +-6। यहां हम हिट एंड ट्रायल अप्लाई करेंगे। अगर मैं यहां पे 1 फिल करता हूं तो ये आ जाएगा 2 × 1³ 3 × 1² -11 × 1 एंड -6, और ये हो जाएगा 2 + 3 -11 -6। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, दिस वन। अब आप इसमें -1 पुट अप कीजिए, तो -1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × -1³ 3 × -1², 11 × -1 एंड 6। ठीक, अब मैं इसको चेक करता हूं, तो ये आ जाएगा -2 +3 +11 -6। देखो ये भी डज नॉट इक्वल टू 0 है, ये भी डज नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब 1 और -1 वाला तो फेल हो गया। अब मैं नेक्स्ट ट्राई करता हूं किस पे, 2 पे। तो चलिए मैंने 2 पे ट्राई किया, तो जब मैं इसमें 2 फिल करूंगा तो वी गॉट 2 × 2³ 3 × 2² -11 × 2, यानी x की जगह पे मैं 2 फिल कर रहा हूं, तो इट बिकम्स 8 × 2 16, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा -22 और ये हो जाएगा -6। तो ये वाली वैल्यू आ गई 28 और ये वाली वैल्यू भी क्या आ गई, -28। तो P2 की वैल्यू जो आ गई वो किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गई। तो यहां से हम समझ गए कि हमारा जो एक 0 है वो किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। गॉट इट। अब मैं इसमें नेक्स्ट में जा रहा हूं, तो नेक्स्ट चेक कीजिए मैं नेक्स्ट में कैसे जाऊंगा। तो नेक्स्ट में इसमें जाने का, अब देखिए वो हिट एंड सॉरी हॉर्नर मेथड। सबसे पहले तो मेरे को 2 डिसाइड हुआ, तो हमने 2 को इस तरह से फाइंड आउट कर लिया। अब मैं आपको वापस लेके जाता हूं कि नेक्स्ट के हमने 2 जीरोज कैसे फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए जरा ध्यान दीजिएगा, आपकी ये पॉलिनोमियल थी, ठीक, इस पॉलिनोमियल को मैं चेक करने जा रहा हूं। वैसे तो हम लॉन्ग डिवीजन से करते हैं, बट मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में करके बता रहा हूं, और इसको कोई गलत नहीं कर सकता। पहला मेथड देखिए, x³ का क्या है, 2 है, x² का क्या है, 11 है, फिर क्या है, -11 है, और फिर क्या है, -6। x³ x² x एंड कांस्टेंट,
और यहां मेरे पास मैंने 2 शुरू कर दिया। सबसे पहले ये 2 तो एज इट इज आ जाएगा, सॉरी यहां पे 3 था, इसका कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो चेक कीजिए ये 2 तो एज इट इज आया। अब चेक कीजिए इस 2 का और इस 2 का प्रोडक्ट होगा, आंसर क्या बना 2 इंटू 2 4, तो यहां पे 4 आएगा। अब इन दोनों का एडिशन होगा, 4 प्लस 3 क्या आया 7, ओके। अब इस 2 और 7 का मल्टीप्लीकेशन होगा, आंसर क्या है 14, 14 यहां लिखा जाएगा। अब इनकी एडिशन होगी, इनकी एडिशन क्या होगी 3। अब 2 इंटू 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या आएगा 6। इनका फिर से एडिशन होगा -6 एंड +6 0, आ गया ना। और चेक कीजिए ये जो आपके पास वैल्यू आई है 2, 7 एंड 3, इसको आप फिर से एक पॉलिनोमियल में लिखेंगे, और पॉलिनोमियल पता कैसे लिखी जाएगी, ये क्यूबिक थी तो ये क्वाड्रेटिक बनेगी, 2x² प्लस 7x एंड +3। आई थिंक अब आप सब लोग जानते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे होने वाला है। इसके आप बनाएंगे फैक्टर, जैसे 11th में बनाए थे, तो आप फैक्टर बनाएंगे तो इट बिकम्स 2x² प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3। इसमें से आप 2x कॉमन करेंगे तो इट बिकम्स x प्लस 3। इसमें से आप 1 कॉमन करेंगे तो इट अगेन बिकम्स x प्लस 3। तो आपके पास ये वैल्यूज क्या आ जाएंगी 2x प्लस 1 एंड x प्लस 3। और आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1/2 एंड यहां पे x की वैल्यू क्या आएगी -3। गॉट इट। इसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हाँ जी, अब इसमें किसी को डाउट हो तो वो मेरे से पूछ सकता है। एनीवन? दीपिका? सर ये आपने जो इसे बनाया था 2x² प्लस 7x प्लस 3, तो उसमें 2x² कैसे आया? बच्चे ये देखो ना, फर्स्ट कोफिशिएंट क्या है 2 है ना, 2। तो इसके साथ मैंने x² लगाया। सेकंड कोफिशिएंट क्या है 7, 7 के साथ x। थर्ड कोफिशिएंट क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट। अब देखो ये मैंने कैसे लिखा था 2 कैसे लिखा था x³ का कोफिशिएंट, 3 कैसे लिखा था x² का कोफिशिएंट, -11 कैसे लिखा था दिस वन। ये मैंने पता क्या किया है, ये आपकी जो लॉन्ग डिवीजन होती थी उसको मैंने सिंगल स्टेप में कर दिया, एंड दिस इज कॉल्ड हॉर्नर मेथड। ठीक है, और इसमें आपको कोई नंबर नहीं कट कर सकता आपके, और ये तो आपके टीचर आपसे पूछेंगे अच्छा ये क्या किया मेरे को समझाओ। ठीक है, ये लॉन्ग डिवीजन का सबसे शॉर्टेस्ट क्या है मेथड है। अभी मैं आपको लॉन्ग डिवीजन करके बताता हूं। सपोज कीजिए, अब देखिए एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कोई कहता है कि आप इसको डिवाइड कीजिए। चलिए सब सारे बच्चे देखें कि x³ -7x² प्लस 6x प्लस 4 को x -6 से डिवाइड कीजिए। मैं लॉन्ग डिवीजन करके बता रहा हूं। ठीक, तो इसको हम कैसे कहते हैं कि जब आप इसको डिवाइड करेंगे, आपको लॉन्ग डिवीजन सबको आती है, तो इट बिकम्स x³ -6x²। देन आप साइन चेंज करते हैं, ये हो जाता है पॉजिटिव का नेगेटिव, ये हो जाता है पॉजिटिव, ये कैंसल, इट बिकम्स -x² प्लस 6x प्लस 4। अब आप नेक्स्ट किसके साथ करेंगे इसको, -x के साथ, इट बिकम्स -x² प्लस 6x। फिर से आप साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, आपके पास 4 आ गया।
अब अगर ये और बड़ा होता तो आपको और बड़ा करना पड़ता। अब मैं आपको इसका सिंपल सा फॉर्मेट बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन यही आएगा। अब आप इसको करेंगे इस मेथड के साथ। इस मेथड का पूरा नाम है हॉर्नर। जैसे हॉर्न नहीं होता, ER लग गया उसके साथ, हॉर्नर मेथड। ओके, अब आप देखिए एक्स क्यूब का पहला कोफिशिएंट क्या है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है -7, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 6 और कांस्टेंट क्या है 4। अगर मैं इसमें से x की वैल्यू निकालूं तो इट इज अ 6। चलिए अब हम इसको चेक करते हैं। तो पहला आ गया 1, 1 इंटू 6 6। अब इनको ऐड किया जाएगा तो ये क्या हो गया -1। फिर आप देखिए 6 इंटू -1, ये क्या आ जाएगा -6। ठीक, इनको ऐड किया गया तो ये क्या आ गया 0। आने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 6 इंटू 0 तो यहां पे आएगा 0, इनको ऐड कीजिए, आंसर क्या आ गया 4। अब आपको बता रहा हूं कि जो सबसे लास्ट वाला होता है वो आपका होता है रिमाइंडर, और आपका रिमाइंडर भी कितना है 4 है। और ये वाला आपका होता है कोशेंट। और चेक कीजिए आपका कोशेंट कैसे बन रहा है। पहले के साथ लगाइए एक्स स्क्वायर यानी 1 इंटू एक्स स्क्वायर, दूसरे के साथ लगाइए एक्स, और तीसरा कांस्टेंट है उसको लिख दीजिए 0। तो आपका क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। यानी ये इसी डिवीजन को शॉर्ट में करने का मेथड है, जो हम सिंगल लाइन में इसको क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। और अगर आप करेंगे तो आप इसको किससे करेंगे, लॉन्ग डिवीजन से करेंगे। मैं आपको इसमें इसको किससे बता रहा हूं, सिंपल मेथड से। गॉट इट? हाँ जी, एनीवन एल्स? किसी को भी इसमें कोई और प्रॉब्लम पूछनी हो जाएगा ना ये मेथड। ये लॉन्ग डिवीजन को ही शॉर्ट में कन्वर्ट किया गया, अदरवाइज आप लॉन्ग से कर लीजिए। आप देखिए जैसे आपने यहां पे आपके पास डिसाइड हो गया कि x इज इक्वल टू 1 मेरा क्या है, चेक कीजिएगा, मैं इसको कोशिश करूंगा अभी एलेबोरेट करने की। जैसे आपके पास ये डिसाइड हो गया कि x इज इक्वल टू 1 है, तो उसका आप फैक्टर बनाइए x इज इक्वल टू -1, और आपने इसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कर दीजिए, तो भी आपके पास यही वाली इक्वेशन बचेगी। इसके फर्दर फैक्टर कर दीजिए। तो इट्स अप टू यू कि आप कैसे करना चाहते हैं, अपर फॉर्मेट से या लोअर फॉर्मेट से, एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, अच्छा अब अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि व्हाट इज द जीरोज। अब जैसे मैंने ये जो क्वेश्चन किया, ये कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द जीरोज, तो आप चेक कीजिए। सबसे पहले तो जीरो इसकी क्या डिफाइन हुई थी, जैसे इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो इसमें जीरो डिफाइन हुई थी 2, जिसकी वैल्यू जीरोज आई, वो हो गया। उसके बाद फिर जो हमने फैक्टर बना के जीरो के इक्वल पुट अप किया, तो ये 2 जीरोज होगी, तो ये टोटल क्या होगी, जीरोज बन गई। इस क्वेश्चन में हमारे पास अभी डिसाइडेड नहीं है, ये लॉन्ग डिवीजन का क्वेश्चन था, तो इसमें से हम अभी नहीं कह सकते कि इसमें कौन सी जीरोज होंगी, क्योंकि 6 इसको पूरी तरह से डिवाइड नहीं करा था। ये मेरा लॉन्ग डिवीजन था, ये मैंने आपको लॉन्ग डिवीजन को इस तरह से परफॉर्म करके बताया है, तो यहां से मैं इसको कोई भी जीरो डिक्लेयर नहीं कर सकता। अब गॉट इट? नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की फॉर्मेट देखिए। अब जैसे मेरे पास क्वेश्चन आया, आप सबने भी किया ही हुआ है, कोई आपको ये कह दे कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन fx x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 is divided by gx 3x minus 1। ओके, कि इसको ये डिवाइड कर रहा है, तो आप रिमाइंडर फाइंड आउट कीजिए। इट्स क्वाइट इजी। gx को इक्वल टू 0 पुट अप कीजिए, x की वैल्यू लीजिए, और x की वैल्यू को अपने इस क्वेश्चन में पुट अप कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/3 क्यूब
-6 टाइम 1/3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1/3 एंड -4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। अब आप इस पूरी क्वेश्चन को x³ -6x² प्लस 2x -4 को किसके साथ डिवाइड कर दीजिए, 3x -1 के साथ। तो जो भी आपके पास क्वोशिएंट आएगा और रिमाइंडर आ जाएगा। तो दोनों क्या है, एक ही मेथड के क्या है, पार्ट है। बट मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप शॉर्ट वाला मेथड अप्लाई कीजिए। शॉर्ट वाला मेथड इसमें क्या रहता है, इजी रहता है। अब जैसे कोई आपसे कहे कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x² -x + 1 इज डिवाइडेड x + 1, तो समथिंग क्वाइट इजी। ये आपके पास px है, x + 1 से आप डिवाइड कर रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे, x + 1 = 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, इसमें पुट अप कीजिए, ये क्या आ जाएगा, -1² -1 + 1, तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + 1 + 3। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या हो गया, 3। ये आपके पास आपके इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। गॉट इट? हाँ जी। अब आप सभी के लिए ओपन हूं, किसी ने भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो मेरे से पूछ सकता है। एनी वन ऑफ यू? हो जाएगा सबका? रितिका, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ये क्वेश्चंस हो जाएंगे रिमाइंडर वाले सर यस। या फैक्टर वाले। आज आप इन क्वेश्चंस की ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल। ओके। हॉर्नर मेथड मैथमेटिशियन के नाम पे है, मैथमेटिशियन। और अभी हम लेटर हमारे पास काफी रिसीव्ड हो गए हैं, तो कल से हम वो भेजना, कल या परसों से हम यहां से सेंड करना शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इसको सॉल्व कीजिएगा और नेक्स्ट डे फिर हम इसी क्लास में फिर से मिलेंगे।